जय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा क्या है, पैरामीशियम क्या है। जो लोग कल क्लास को मिस किया था, तो कल हम पढ़ाए थे परपोषण के प्रकार। परपोषण कितने प्रकार के होते हैं? परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार के परपोषण का परिभाषा को हम कल कवर किए थे। तो जो लोग क्लास मिस किया है, कृपया करके मेरे चैनल पर जाइएगा, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। आइए हम जानते हैं कि अमीबा और पैरामीशियम क्या है। अमीबा और पैरामीशियम दोनों क्या है? दोनों प्रोटोजुआ है। अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है और पैरामीशियम भी क्या है? एक कोशिकीय जीव है। बट अमीबा और पैरामीशियम में कुछ अंतर है। अंतर क्या है? अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, बट पैरामीशियम का एक निश्चित आकार होता है। आइए जानते हैं अमीबा के बारे में कि अमीबा क्या है। अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव है। कैसा जीव है? तो सरल प्राणी समपोषी जीव है तथा एक कोशिकीय क्या है? प्रोटोजुआ है। अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। कभी गोल हो जाएगा, कभी लंबा हो जाएगा, कभी टेढ़ा हो जाएगा। मतलब इसका जैसा मर्जी आय होगा वैसा अपना आकार को धारण करता। कौन? तो अमीबा। देखिएगा, अमीबा का आकार क्या होता है? तो अनिश्चित होता है। अमीबा का आकार उत्पादों के बनने और बिगड़ने से बनता है। कैसे बनता है? तो अमीबा का आकार उत्पादों के बनने और बिगड़ने से बनता है। अमीबा के शरीर में पोषण का कोई विशेष रचना नहीं होती है। वो जहां से मन करेगा उसको वहां से पोषण क्या करता है भैया? अमीबा कर लेता है। देखिए, अमीबा अपना भोजन उत्पादों के मदद से पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन उत्पादों की मदद से पकड़ता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? अमीबा है। हमने क्या बोले कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता। इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित है ना। देखिए, यहाँ कैसा अमीबा दिया हुआ है। यहाँ देखिए, इसका आकार कुछ और है और यहाँ का अमीबा का आकार कुछ और है। मतलब दोनों के आकार में क्या डिफरेंस है? क्या है? यहाँ आकार कुछ और है, यहाँ आकार क्या है? कुछ और है ना। तो अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होती है। अगर अमीबा का तुलना हम एक मनुष्य से करते हैं तो मनुष्य का एक अपना आकार है। क्या कई मनुष्य गोल हो सकता है? नहीं हो सकता। बट अमीबा जैसा चाहेगा वैसा वो हो सकता है। गोल हो सकता है, लंबा हो जाएगा। मतलब इस पर डिपेंड करता है हमको कैसा होना है ना। आइएगा, अमीबा अपना भोजन उत्पादों की मदद से पकड़ता। देखिए, ये जो चुट्टा जो दिया हुआ है, चुट्टा सब क्या है? चुट्टा जो है दिया हुआ है क्या है? उत्पाद है। नहीं, और ये चुटवा से क्या किया है? भोजन को पकड़ा हुआ है ना। ये क्या है? कण है। कण क्या है? भोजन को क्या है? पकड़ा हुआ। कौन? तो अमीबा है ना। मतलब अमीबा अपना भोजन उत्पादों के मदद से क्या करता है? पकड़ता है। देखिए, अमीबा का भोजन क्या है? तो शैवाल के छोटे छोटे टुकड़ा होता है। बैक्टीरिया है और क्या है? डायटम है और अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव है और मृत कार्बनिक पदार्थ है। मतलब अमीबा खाता क्या है? तो अमीबा खाता है बैक्टीरिया खाएगा, डायटम खाएगा, या शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े को खाएगा, या अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव को खाता। कौन? तो खाता है अमीबा। अमीबा खाता है। और कैसे खाता है? तो उत्पादों की मदद से क्या करता? पकड़ता है। देखिए, अमीबा को जहां देखा भैया वहां भोजन, मेरा भोजन है, या कोई बैक्टीरिया है, या कोई डायटम है, क्या करेगा? अनेक उत्पाद निर्माण कर देता है ना। अनेक क्या करेगा? अनेक उत्पाद को निर्माण करेगा। कौन? बैक्टीरिया करता है ना। क्या करेगा? उत्पाद करेगा। और उत्पाद से क्या करेगा? पूरे मतलब जहां उसको भोजन उसको घेर लेता है। कौन घेर लेता है? उत्पाद है ना। और क्या करता है? बैक्टीरिया अपना आहार को बनाता है। ठीक है, आइएगा पढ़ते हैं कि अमीबा का जो पोषण होता है कैसे होता है? तो अंतग्रहण से होता है, पाचन से होता है, क्या होता है? बहिष्करण से, है ना। देखिए, अमीबा का पोषण या तो अंतग्रहण से होगा, या पाचन से होगा, या क्या होगा? बहिष्करण से होगा। देखिए, अमीबा में भोजन के लिए कोई मुख नहीं होता है। जहां से इच्छा करेगा वहीं से खा लेगा। अमीबा के भोजन के लिए कोई मेन रास्ता नहीं होता कि भैया आपको वहीं से खाना। देखिए, मनुष्य की बात करते हैं तो
हम लोग का बॉडी में कोई एक मुख्य अंग है कि यहाँ सबको खाना खाना है ना। तो क्या होता है, अमीबा में कोई मुख उख नहीं होता है, जहां से इच्छा करेगा वहीं से खा लेगा, है ना। देखिए अमीबा यहाँ से भी खा सकता है, यहाँ से खा सकता है, मतलब जहां इसको मर्जी आया वहां से अमीबा क्या करता है, खाना खा लेता है। ठीक है, देखिए अब खाना खाया भाई उसका पाचन होगा, तो कहाँ पाचन होता है, देखिए भोजन पाचन कहाँ होता है, भोजन का पाचन तो भोजन रसधानी है ना एंजाइमों के द्वारा होता है, किसमें, तो अमीबा में, है ना। और अमीबा जो खाना खाया है उसका जो पाचन होता है, तो पाचन जो होता है कहाँ होता है, तो भोजन रसधानी से क्या होता है, भोजन पचा हुआ कहाँ चलाता है, तो कोशिका द्रव में कहाँ चलाता है, तो कोशिका द्रव में क्या होता है, भोजन को क्या होता है, चलाता है। याग्नि और क्या करता है, कोशिका द्रव अमीबा के जितना भी ऑर्गन्स है सभी में भोजन को क्या करता है, भेज देता है ना। क्या करता है, सभी अंगों में क्या करता है, कोशिका द्रव उसके भोजन को क्या करता है, भेज देता है। आइएगा पढ़ते हैं, देखिए अमीबा का जो भोजन है भैया, अब खाना खाएगा तो पचेगा, जो खाना खाएगा तो भाई उसको बाहर निकालना है, तो वो पचा भोजन कहाँ निकालता है ना। तो इसका देखिएगा अमीबा में वो पचा भोजन को बाहर करने का कोई निश्चित स्थान है नहीं, जहां से मन करेगा वहां क्या करेगा, निकाल दे। देखिए ये क्या है, अब यहां से खाना खा लिया है अमीबा, है ना, इसका पाचन देखो यहाँ होगा, तो पाचन जो निकल रहा है ये क्या है, वो पचा क्या भोजन है ना। तो इसका कोई देखिए इसका कोई मेन स्थान नहीं है कि वहां से आपको क्या करना है, जो भोजन वो पचा भोजन उसको बाहर करना है ना। तो इसका कोई मेन रास्ता उसका नहीं है ना। क्या करेगा, जहां से मन करेगा वहीं से क्या करता है, उसको बाहर करता है अमीबा। अगर यहाँ से बाहर इसको यहाँ से बाहर कर लिए, तो यहाँ से भी देखिए जो है वो पचा भोजन को बाहर कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, इसका जिसका जहां इसका मर्जी होगा वहां से क्या करेगा, अपना वो पचा भोजन को बाहर कर देता है। इसका मेन जो है मेन स्थान अमीबा में नहीं होता है कि वो पचा भोजन को हम कहां से हम इसको निकालें, तो दिक्कत है। आइए हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे हम कि पैरामीशियम के बारे में। ध्यान दीजिएगा, देखिए पैरामीशियम जो कैसा जीव भैया, तो ये क्या है, तो प्राणी समभोजी जीव है। पैरामीशियम प्राणी समभोजी जीव है, और क्या है, तो एक कोशिकीय प्रोटोजुआ है। हम बताए थे कि अमीबा एक प्रोटोजुआ है और अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो पैरामीशियम भी क्या है, एक कोशिकीय मृदुजलीय प्रोटोजुआ है। पर इसमें अंतर क्या है कि अमीबा में कोई आकार नहीं होता है, बट पैरामीशियम में एक निश्चित आकार होती है ना। देखिए अमीबा, देखिए पैरामीशियम का जो शरीर होता है सिलिया से ढका होता है। क्या होता है, सिलिया। देखिए ये क्या है, ये आपको पैरामीशियम है ना। जो ऐसे रुआ जो दिखाई दे रहा है, रुआ है क्या है, ये क्या है, सिलिया है। यज्ञ सिलिया से ढका होता है क्या, तो उसका शरीर किसका, तो पैरामीशियम का। यज्ञ आइएगा पढ़ते हैं, देखिए पैरामीशियम का जो भोजन जो होता है कहां से करता, अंतग्रहण है ना के लिए एक निश्चित स्थान होता है। मतलब जब भोजन इसको खाना होता है तो पैरामीशियम में भोजन को अंदर ले जाने के लिए एक निश्चित स्थान होती है। देखिए अब ये क्या है, ये भोजन का कण है। देखिए ये भोजन जो है, तो क्या है, ये भोजन जा रहा है। तो देखिए पैरामीशियम में भोजन को जाने के लिए है ना एक निश्चित स्थान क्या होता है,